पिता परमेश्वर को आपको धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने उसके वचन को लेकर आ सकूँ। प्रभु को धन्यवाद हो कि उसने हम सबको इस महामारी के अंदर संभाल के रखा, हम सबकी तंदुरुस्ती संभाली, हम सब तंदुरुस्त है और उसकी सेवा में उपस्थित हो सके उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। विशेष धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर पिता आपका कि उसने रात भर हमको संभाल के रखा। और आज का जो वचन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो है शिप के बारे में। आप सब जानते हैं, आप सब ने टाइटैनिक, विक्रांत सब शिपों का नाम सुना होगा। तो आज मैं आपको एक मसीही शिप के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, वचनों के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा, और वो है डिसाइपलशिप। आइए मेरे साथ में जोशुआ की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। जोशुआ की पुस्तक, योशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु आज की सुबह आपने हमको दिखाई परमेश्वर प्रभु, जब ये वचन मैं लोगों के सामने लेकर आता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, पिता परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु। फिर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे मुंह को स्पर्श करे प्रभु। जब तक आप नहीं चाहेंगे हम नहीं बोल सकते पिता परमेश्वर। प्रभु आप हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि हम इस वचनों को समझ सके पिता परमेश्वर। और प्रभु विशेष करके मैं अपने लिए मांगता हूँ प्रभु, मुझे तो सामर्थ्य दे परमेश्वर कि मैं लोगों को अच्छी तरह समझा सकूँ। इस विनती को तेरे बेटे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार करो, आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सब जानते हैं संसारिक जो शिपें रहती है वो हमको एक देश से दूसरे देश की यात्रा के लिए लेके जाती है, और जो मसीह की शिप है डिसाइपलशिप वो हमें अंधकार में से निकाल कर उजाले की तरफ, सर्व की तरफ लेके जाती है। मैं आपको 3 रेफरेंस पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि तीनों रेफरेंस पढ़ने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग मत्ती की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 19 और 20 आयत पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 19 और 20। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उसी प्रकार मरकुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 18 और 20 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। मरकुस की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 1 अध्याय उसकी 18 और 20 आयत। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 20वीं आयत, उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी की मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आइए मेरे साथ लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वो डूबने लगी। 11वीं आयत, और वो नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वो नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पिता परमेश्वर आप उसके वचनों को पढ़े हुए सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। जब हम मत्ती की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 19 और 20 आयत पढ़ देखते हैं तो चेले क्या कर रहे थे? चेले मछली पकड़ रहे थे, और यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हाँ मेरे प्रिय, आज की सुबह पिता परमेश्वर आप हमको यही बताना चाहता है कि अगर आप उसके शिष्य बनना चाहते हैं, अगर उसकी नाव पर चढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे चेले मत्ती की पुस्तक उसका मत्ती की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 19वीं आयत में बताते हैं
कि यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो। यानी कि यीशु मसीह के बुलाने से पहले मेरे प्रिय चेले क्या कर रहे थे? वो अपना व्यापार धंधा कर रहे थे, वो मछली पकड़ रहे थे, वो संसारिक बातों में लगे हुए थे, संसारिक लालसाओं में डूबे हुए थे, पैसा कमाने के चक्कर में थे। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो क्या करता है मेरे प्रियो? 20वीं आयत बताती है, तुरंत उन्होंने अपने जालों को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम किसी अंधकार में डूबे हुए हैं, हम भी अगर अपने व्यापार के अंदर फंसे हुए हैं, काम धंधे के अंदर फंसे हुए हैं, किसी लालसा के अंदर फंसे हैं, अंधकार के अंदर फंसे हुए हैं, तो आज की सुबह बाइबल बताती है आपको वो अंधकार के काम, वो लालसाएं तुरंत छोड़नी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पालन करते कभी कभी, जब नया साल आता है कि आज इस तारीख से मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं पिक्चर नहीं देखूँगा, मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा। हम लोग टाइम लेते हैं। और अगर आज की सुबह बाइबल आपको बताना चाहती है, अगर आपको यीशु मसीह के चेले बनना है, डिसेबलशिप बनना है, उसके शिप में बैठना है, तो ये सब आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा। हम लोग प्रभु के सामने स्वीकार तो करते हैं कि प्रभु हम ये काम नहीं करेंगे, पर इस तारीख से नहीं करेंगे, इस महीने से नहीं करेंगे, हम लोग वैसा स्वीकार करते हैं। और आज की सुबह बाइबल आपको बताना चाहती है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हो तो आपको इस अंधकार के काम तुरंत छोड़ने पड़ेंगे। मरकुस की पुस्तक जब हमने पढ़ा, पहला अध्याय, उसके 18 और 20 आयत, तो बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया, अपने मजदूरों को, साथी भाइयों को जो उनके साथ में काम करते थे उनको उन्होंने छोड़ दिया, अपनी नावों को छोड़ दिया। और लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 6 और 7 हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी और 2 नावें भरकर मछलियां थी। मेरे प्रियो, कितनी आमदनी होगी उनकी, आप कुछ सोच सकते हो। और बाइबल बताती है लूका 5:11 कि तुरंत उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपको सचमुच में यीशु मसीह का चेला बनना है तो आपको तुरंत सब गंदगी के काम, वो चेले भी गंदगी के काम में ही थे। मछली की बदबू आती होगी, बदबू के अंदर थे। आप खुद जानते हैं कि अगर कोई मछली वाला हमारे पास से गुजरता तो हमें कैसी बदबू आती है, हम अपने नाकों को बंद कर लेते हैं। कोई मछली मार्केट के पास से जब हम गुजरते हैं तो हम अपने नाकों को बंद कर लेते हैं, सड़ी गली बदबू आती है। हाँ मेरे प्रियो, चेले भी हमारी तरह सड़ी गली वस्तुओं के अंदर पड़े हुए थे। वो मछली का व्यापार कर रहे थे, वो अपने व्यापार धंधे में, अपने नौकरियों के ऊपर उनका ध्यान था, सांसारिक बातों में उनका ध्यान था। आज हम भी ऐसे ही हैं। हम नाम से मसीह कहलाते हैं, संडे को चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम प्रण भी लेते हैं कि हम इस संडे से ये नहीं करेंगे, हम वो संडे से ये नहीं करेंगे, हम इस दिन से ये नहीं करेंगे। और बाइबल आपको ये बताना चाहती है, अगर आपको यीशु मसीह के चेले बनना है तो आपको तुरंत ये सब काम छोड़ने पड़ेंगे। ये निशानी है मेरे प्रियो। अगर आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो आपको अंधकार के कामों को तुरंत त्यागना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम 2 मालिक की सेवा एक साथ में नहीं कर सकते। आज सुबह मैंने व्हाट्सएप पे भी लोगों जो मेरे ग्रुप में है, मैंने उनको मैसेज डाला है। यीशु मसीह ने एक धनवान मनुष्य से कहा कि तू अगर स्वर्ग का राज्य चाहता है और मेरा चेला बनना चाहता है तो अपना सब कुछ बेच दे और गरीबों के पीछे, गरीबों को बांट कर मेरे पीछे हो जाए। पर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी दृष्टांत में बहुत सी बार हमारे को समझाया बाइबल के अंदर। वो लोगों को कहते थे कि मेरे पीछे हो लो, पर लोग क्या कहते थे, प्रभु अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, प्रभु मैंने अभी तो नए नए बैल खरीदे हैं, प्रभु मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी सेवा मुझे कर लेने दे, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी ऐसा ही सोचते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं अपने जीवनों में। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, अभी हमारी उम्र क्या है, 30 साल, 40 साल, 50 साल। जब हम 60-65 के फुर्सत में होंगे, रिटायरमेंट में होंगे, तब प्रभु की सेवा करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु की सेवा करना बहुत जरूरी है।
जैसे चेलों ने तुरंत अपना सब कुछ छोड़ दिया। अगर हम भी एक डिसीजन लेंगे और तुरंत अपना जो भी हमारे पाप है जो हमको रोक रहे, मैं नहीं जानता वो क्या पाप है कि जो हमको रोक रहे प्रभु के डिसाइपल बनने के लिए, उस नाव में बैठने के लिए जो नाव स्वर्ग की ओर जाती है, जो नाव अनंत जीवन की तरफ जाती है, आज अगर हमें भी रोक रही है तो हमें तुरंत डिसीजन लेना है और तुरंत वो काम छोड़ देना है जो हम करते हैं। नए नियम के अंदर एक स्टोरी है बारतीमाई की। जब यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जोर से चिल्लाता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद। लोग उसको मारकर चुप कराकर बैठाते हैं, पर वो क्या करता है, यीशु मसीह वहाँ रुक जाता है और यीशु मसीह उसको चंगाई देते हैं। वो तुरंत एक काम करता है, वो जिस वस्त्र, काले वस्त्र पर जो उसकी निशानी थी अंधेपन की, उसको फेंक देता है और दौड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। हाँ मेरे प्रियो, हम भी किसी वस्तु के ऊपर बैठे हैं, हमारी भी कोई निशानी बन चुकी है इस संसार के अंदर, हमें उसको उठाकर फेंकना है और तुरंत फेंकना है। ऐसा नहीं कि मैं कल फेंक दूंगा, परसों फेंक दूंगा, बाद में फेंक दूंगा, नहीं मेरे प्रियो, तुरंत उसको उठाकर फेंकना है। और वो उसके यीशु मसीह के पीछे दौड़कर चला गया और यीशु मसीह का शिष्य बन गया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन के अंदर कोई भी बाधा, चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो लालसा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कुछ भी अगर आपके बीच में आ रही हो, चाहे वो हमारी कोई भी अभिलाषा रहने दो, चाहे कोई भी हमारी गंदी जबान रहने दो जो हम बोलते हो, गंदे पिक्चरें देखते हो, अगर वो हमको बीच में आज रोक रही है प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने से, तो हमें उसको तुरंत छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा यहोशू की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, और वहाँ पर लिखा है कि यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, उसकी 15 आयत में वो लिखता है, परंतु मैं तो अपने घराने से मैं यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, ये किसके सामने बोल रहा है यीशु? यीशु बोल रहा है, आप उसके लिए मेरे साथ में यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसकी पहली आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर यीशु ने इस्राएल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया, इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलाया और वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। फिर यीशु ने इस्राएल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलाया और वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। हाँ मेरे प्रियो, हमको भी सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ेगी। यीशु ने क्या किया? यीशु ने इस्राएल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया, इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों को और सरदारों को बुलाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग संडे को किसके सामने उपस्थित होते हैं? जब हम चर्च में जाते हैं हम लोग लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। बाइबल ये बताती है कि हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित होना। और जिस प्रकार यहोशू ने लोगों के सामने सबको इकट्ठा किया शेकेम के अंदर, और शेकेम के अंदर इकट्ठा करके उनको कहा कि मैं और मेरा घराना तो सिर्फ यहोवा की सेवा करेंगे, तुमको जिसकी सेवा करनी है करो। तो 15वीं कलम में दोबारा पढ़ता हूँ आपके लिए, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ मेरे प्रियो, आज की सुबह पिता परमेश्वर आप हमसे यही बातें करना चाहते हैं कि आप तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। तुम दो मास्टर की सेवा नहीं कर सकते हो। तुम संसार के अंदर रहकर मेरी सेवा नहीं कर सकते हो। तुमको अगर मेरी सेवा करनी है, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसकी 21वीं आयत, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसकी 21वीं आयत, जब एलिया कार्मेल पर्वत के ऊपर होता है तो वो इसी प्रकार की बात कहता है वहाँ पर, तो तुम कब तक दो तलवार के बीच में लटके रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो, अगर बाल देवता तुम्हारा परमेश्वर है तो तुम उसकी उपासना करो। तुम कब तक दो तलवार के बीच में लटके रहोगे? हाँ मेरे प्रिय, आज सुबह बाइबल यीशु भी हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। चेलों ने चुन लिया प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे,
आप इमेजिन कीजिए, दो नावें, बड़ी नावें, मछली, शायद पापलेट होगी, झींगा होगा, सुरमई होगी, और आप जानते हैं आप उसकी कीमत क्या है, और उस समय कीमत क्या थी। दो बड़ी नावें, कितना धन होगा, आराम से बैठ के वो खा सकते थे 1 साल, 2 साल, 5 साल। और नहीं मेरे प्रियो, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चुना, और वो तुरंत सब कुछ। बाइबल पढ़िए आप, लूका की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत। तो दो भरी नावों को किनारे पर लेके आए और उसको वहां पर छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिए। क्या उनको पैसों से प्यार नहीं था? क्या उनको पैसों की जरूरत नहीं थी? चेलों ने एक बार पूछा ही प्रभु से कि प्रभु, हम ये सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ तो गए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, स्वर्ग में भी डबल धन मिलेगा। हाँ मेरे प्रिय, जब हम यहाँ पर छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाता है, उसके पीछे चलने लगता है, उसकी सेवा करता है, उसकी आराधना करता है, हमें भी स्वर्ग के अंदर धन मिलेगा। यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, स्वर्ग में भी धन मिलेगा। मैं आपको सुबह यही कहना चाहता हूँ, अगर आप डिसाइपलशिप बनना चाहते हैं, अगर आप उस शिप में बैठना चाहते हैं यीशु मसीह की, तो आपको अपनी लालसाएं, अपने पाप, अपना धन, अपना घर बार, अपने माता पिता सब छोड़ने पड़ेंगे। जैसे इन चेलों ने, बाइबल में इसलिए रेफरेंस पढ़ा है आपको, मरकुस में बताया कि उसने अपने जब्दी के पुत्र, अपने पिता को भी मजदूरों के पास छोड़ दिया। धन से भरी हुई नावों को उन्होंने छोड़ दिया, गंदगी की जगह को उन्होंने छोड़ दिया। पर आज फैसला आपको तुरंत लेना पड़ेगा। और यीशु बताता है कि उसने पूरे लोगों को इकट्ठा किया और उसके सामने, सबके सामने पब्लिकली जाहिर किया, मैं और मेरा घराना तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। क्या आज मैं और आप पब्लिकली उसको जाहिर करते हैं? मैं 2-3 रेफरेंस आपको बताऊंगा बाइबल से। यीशु का अर्थमाई, लोग कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह का सीक्रेट डिसाइपल है, सीक्रेट चेला है। तो मैं आज यीशु को आपसे पूछना चाहता हूँ, सीक्रेट कौन था? क्या यीशु बारतिमाई, यीशु अर्थमाई था या यीशु मसीह था? कौन सीक्रेट था मेरे प्रियो? यीशु बारतिमाई तो रोज के अपने कार्य करता था, वो लोगों के साथ में जाता था, लोगों के बीच में उठता बैठता था, लोगों के साथ में सेवा करता था, लोगों के साथ में बातें करता था, अपना काम धंधा करता था। तो उसने सीक्रेट किसको रखा था? आज ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैं हूँ, अगर मैंने अपनी जिंदगी में मैं आज हूँ, तो मैंने सीक्रेट किसको रख के रखा है? हाँ मेरे प्रियो, हमने सीक्रेट यीशु मसीह को रख रखा है। जैसे यीशु बरतिमाई ने भी प्रभु यीशु मसीह को सीक्रेट रख रखा था, वैसे हमने भी यीशु मसीह को सीक्रेट रख रखा है। मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, लोगों से व्यापार करता हूँ, लोगों से मिलना जुलना है, लोगों के साथ गप्पे मारना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना है। तो सीक्रेट कौन है? हाँ मेरे प्रियो, हमने भी अपने जीवन में सीक्रेट यीशु मसीह को रख रखा। हम अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को प्रकाशित नहीं करते और फिर कहते हैं हम उसके चेले हैं। हम जाहिर में यीशुआ की जैसे नहीं कहते कि मैं और मेरा घराना तो यीशु मसीह की सेवा करेंगे। हम संडे चर्च में जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित नहीं होते। हम लोगों के सामने उपस्थित होने के लिए चर्च में जाते हैं मेरे प्रियो। कड़वी बात है, जरूर मैं बोलता हूँ कड़वा है, और हम यीशु मसीह के सामने उपस्थित नहीं होते। हम पब्लिकली जाहिर नहीं करते कि मैं और मेरा घराना तो सिर्फ यीशु मसीह की ही सेवा करेंगे। यीशु बरतिमाई ने प्रभु यीशु मसीह को जानता था, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, उसकी बातें सुनता था, पर उसने यीशु मसीह को सीक्रेट रखा। उसने अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को उजागर नहीं किया। वैसे ही आज हमारा जीवन है मेरे प्रियो। हम लोगों से मिलते जुलते हैं, अपने काम के स्थानों पर जाते हैं, व्यापार के स्थानों पर जाते हैं, हम सब जगह जाते हैं, पर क्या हमारे जीवन से यीशु मसीह प्रकट होते हैं? जब इसने क्रूस की कथा को देखा, क्रूस को देखा, यीशु बरतिमाई ने,
और उसने यीशु मसीह को प्रकट किया। हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह की मौत हो गई तो उसने रोमन साम्राज्य के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को मांगा और अपनी नई की नई कब्र उसने दे दी। जब उसने क्रूस की ओर देखा कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए कितने पाप उठाए, कितने दुख उठाए, उसने अपने आप को छुपा दिया और प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया। मेरे प्रियो, वैसे ही आज की सुबह बाइबल ये आपको कहना चाहती है कि आप अपने जीवन से अपने आप को प्रकट मत करो। यीशु मसीह को सीक्रेट मत रख दो। निकोदिमस, आप सब जानते हैं, 3 बार बाइबल में उसका नाम आया निकोदिमस का। वो प्रभु से प्रेम करता था, प्रभु की आज्ञाओं को मानता था, तो उसने अपने आप को सीक्रेट रखा और रात को मिलने जाता था प्रभु को, प्रभु से बातें करता था। पर जब उसने देखा कि हमारा प्रभु हमारे लिए कोड़े खाए, क्रूस की वेदना से ही हमारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया, तो उसने इसी यीशु परथमाई के साथ में मिलकर प्रभु की अंतिम क्रिया के लिए यूरोमी सरकार के पास में जाकर उसकी बॉडी मांगी। मेरे प्रियो, और इतना बहुमूल्य लोबान जो प्रभु यीशु मसीह की अंतिम क्रिया के लिए लगाया गया था उसकी बॉडी पर, वही खरीद कर लेकर आया। हाँ मेरे प्रियो, आज की सुबह बाइबल हमको यही कहना चाहती है, अगर आपको उसके शिष्य बनना है तो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना और तुरंत छोड़ना है। हमको ऐसा नहीं कि प्रभु आज का दिन रहने दो, आज मैं ये खा लेता हूँ, कल से मैं ये नहीं खाऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, जैसे चेलों ने तुरंत सब कुछ अपना छोड़ दिया, उसने अपने जालों को छोड़ दिया। वो व्यापार करते थे, उस व्यापार को उन्होंने छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया और मछलियों से भरी ना दोनों नावों को किनारे तक लेकर आए और वहाँ पर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम कौन सी नाव पे बैठे हैं, हमको अपने आप को जांचने की जरूरत है। अगर हम अंधकार की नाव में बैठे हैं, किसी लालसा की नाव में बैठे हैं, अपने काम धंधों की नाव में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं मेरे प्रियो? और अगर आज तक हमने प्रभु यीशु मसीह को सीक्रेट रूप में रख रखा, हर संडे चर्च में जाते हैं, वचन सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के सामने अपने आप को उपस्थित करते हैं, और आज वचन आपको ये कहना चाहता है, उस अंधे बातिमाई की तरह आपकी जो भी निशानी है, जो भी बाधा आपको रोक रही है प्रभु के पास आने से, उसके शिष्य बनने से, उसकी नाव में बैठने से, उस बाधा को आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहो मैं कल छोड़ दूं, महीने भर बाद छोड़ दूं, 1 साल बाद छोड़ दूं, आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि शैतान हमको उसमें से बाहर नहीं निकलने देता। आइए मेरे साथ में इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर वो दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ता हूँ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हाँ मेरे प्रियो, जो भी पाप, जो भी उलझाने वाली वस्तु आज हमें अगर रोक रही है प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से, तो हमें उसे तुरंत छोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो दौड़ दौड़नी है जो अंधा यीशु मसीह के पीछे दौड़ के चला गया। उसने अपना वस्त्र उठा के फेंक दिया, वो निशानी जो अंधेपन की उसकी थी, काला वस्त्र, उसने उसको उठा के फेंक दिया और तुरंत दौड़कर यीशु मसीह के पीछे चला गया। इसलिए मैंने 3 बार पढ़ा, वहां पर लिखा है तुरंत उन्होंने अपनी जालें छोड़ दी, तुरंत उन्होंने अपनी नावों को छोड़ दिया, तुरंत उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज की सुबह आपको भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है और यीशु की जैसे हमको भी पब्लिक में ये कहना पड़ेगा कि मैं और मेरा घराना तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज यीशु 24:15 कह रहा है, तुम चुन लो तुम्हें किसकी सेवा करनी है, संसार में रहकर संसार की बातों की सेवा करनी है या मेरे पीछे आकर मेरी सेवा करनी है। आप मेरे प्रियो, फैसला हमें लेना और हमें तुरंत फैसला लेना है। ऐसा नहीं कि मैं कल फैसला लूँगा, परसों फैसला लूँगा, 1 महीने बाद लूँगा।
बाइबल आज हमें सुबह सिखा रही है कि आपको तुरंत फैसला करना पड़ेगा कि आपको यीशु की सेवा करनी है या इस संसार की सेवा करनी है। संसार की सेवा करोगे तो संसारिक सुख मिलेंगे थोड़े दिनों के, और जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तुरंत जो अंधकार की चीज़ें हमको रोक रही है, जो पाप हमें रोक रहे हैं, जो उलझने हमें रोक रही है, इब्रानियों 12 बताती जो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर कर कर वो दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हाँ मेरे प्रिय, अगर आज आपको कोई भी पाप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने से रोक रहा है तो उसको आपको तुरंत छोड़ना है। मैं नहीं जानता वो पाप क्या है, आपके अपने जीवनों के पाप है। आपको अपने जीवन में फैसला लेना पड़ेगा। और यीशु की तरह क्या आज हम पब्लिकली लोगों के बीच में खड़े होकर कह सकते हैं मैं और मेरा घराना तो सिर्फ यीशु मसीह की सेवा करेंगे? कैसे हम सेवा करेंगे मेरे प्रिय यीशु मसीह की? हम तो संसार की बातों में पड़े हुए। सुबह उठते हैं तो हमारी चिंताएं होती है, आज क्या खाएंगे, आज क्या पहनेंगे, कल कहाँ से लाएंगे, कल क्या करेंगे, हमारी सभी चिंताएं होती है। और आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है इन सब चिंताओं को तुम तुरंत छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो, तो मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अगर हाँ मेरे प्रियो, आज आप कौन सी शिप में बैठना चाहते हो? संसार की शिप में बैठोगे, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल में वो आपको आपके गंतव्य पे छोड़ के चली जाएगी। और जब आप डिसाइपलशिप में बैठोगे तो वो आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाएगी, और वो अनंत जीवन है प्रभु यीशु मसीह। फैसला आपका मेरे प्रियो। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचनों के लिए प्रभु। आज मैं भी यीशु के जैसे डिक्लेयर करता हूँ कि मैं और मेरा घराना तो प्रभु सिर्फ तेरी ही सेवा करेंगे। आज तक प्रभु हम सांसारिक बातों में फंसे हुए थे, नौकरी धंधा व्यापार की चिंताओं में लगे हुए थे। एलिया कहता है कि कब तक तुम 2 तलवार के बीच में लटके रहोगे? हाँ मेरे प्रभु, हम अभी तक 2 तलवारों के बीच में लटके हुए थे। हम संसार की भी सेवा करते थे और तेरी भी सेवा करते थे। और आज सुबह मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूँ कि प्रभु मैं और मेरा परिवार तो प्रभु तेरी ही सेवा करेंगे। प्रभु तो हमें हिम्मत, कुव्वत, ताकत प्रदान कर प्रभु, कि हम भी इस सांसारिक बातों को तुरंत छोड़ सके प्रभु। हम जिस पाप में जो उलझा रहे प्रभु, उलझाने वाली ताकत है प्रभु, चाहे वो हमारे गंदी जबान हो, चाहे हमारे कुछ भी हो प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु। तो प्रभु तू जानता है कि हमको कौन सी चीज़ें उलझा के रखी हुई संसार के अंदर प्रभु। हम उन सब चीज़ों को आज प्रभु तेरे नाम से मांगते प्रभु, हमसे दूर हो प्रभु। और प्रभु हम भी पब्लिकली लोगों के सामने कह सके मैं और मेरा घराना तो सिर्फ यीशु मसीह की सेवा करेंगे। और प्रभु चेलों की तरह प्रभु हम भी तुरंत डिसीजन लेने वाले बन सके, ऐसा तोड़ दे प्रभु। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो स्वीकार कर, आमीन आमीन।